हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑल ऑफ यू। जामिया क्लास 11th एंट्रेंस आर्ट्स का ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। ये सेट बी है ना सर? ये सेट बी है हमारे पास। अगर आपके पास कोई डिफरेंट सेट हो लाइक ए, सी या डी, तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है चेक कर लेंगे। कुछ बच्चे मैसेज कर रहे थे कल में, सर हर सेट का बना दीजिए, तो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता, तो इसका डिटेल सोल्यूशन सर बताएंगे। और अफजल सर को मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कहूंगा, सर आपके पढ़ाए हुए कितने क्वेश्चन आए होंगे आप खुद बताइए। सर आ गए थे, मतलब अभी काउंट तो नहीं किया कितने, पर मैक्सिमम आए। मैक्सिमम बच्चे जो मतलब जो बच्चे दे करके आए, ज्यादा बच्चे थे भी नहीं आर्ट्स के, लेकिन जिन लोगों ने दिया है दे टोल्ड मी कि सर ने जो पढ़ाया था ऑलमोस्ट उसी के सराउंडेड क्वेश्चन आया हुआ है। और मॉक से भी 7-8 क्वेश्चन आ गए थे, जो 2 Yes, मॉक्स sir. हम लोगों ने और कॉन्टेक्ट किया था। कल का जो साइंस का था उससे भी रिपीट हुआ है, उससे सेम भी रिपीट क्वेश्चन। हुआ है। हाँ, हो सकता है, तो उससे खैर भी एग्जाम में सेम जामिया में क्वेश्चन, रिपीट कर जाता है, उससे सेम सेम क्वेश्चन साल भी का। रिपीट हुए। उससे आप जब मतलब जो जीके का सेक्शन जो था, कल का जीके वाला सेक्शन था गुड, वो आज रिपीट जिन हुआ। बच्चों ने किया जिन उनको बच्चों ने किया बेनिफिट्स मिल तो गया उनको होगा। करके आ जाएंगे। तो फिर से मैं कह रहा हूँ ये सेट बी है, और इसको सर कंप्लीटली सॉल्व, इसका डिस्कशन भी करा रहे हैं, और रेड कलर से शायद मार्क भी कर दिया है, इस पे आपको रेड दिख नहीं रहा होगा। ये जो सर्किल क्या है, ये करेक्ट आंसर है। तो सर प्लीज आप इसे कंटिन्यू कर लीजिए, ठीक है। और आप लोगों को भी जो क्वेरीज होगी सर से आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। सेट बी है, हाँ सेट बी, पहला पार्ट हाँ इंग्लिश है। सेट बी यहाँ पे मेंशन भी है, जी। ठीक है। अब सर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ माई सिस्टर्स स्टेज गोइंग ऑन अ ट्रिप टू फ्रांस। अब यहाँ पे इज आएगा, ये आपने अगर पढ़ा है तो, लेकिन दिक्कत क्या होती है, आपने जैसे ही सिस्टर्स देखा, आपने जैसे ही सिस्टर्स देखा आपको लगेगा ये तो प्लूरल है सिस्टर, और आप लगा देंगे आ, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद आने वाले जितने भी वर्ड होते हैं सब क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस होते हैं, उनके अकॉर्डिंग कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आता। और सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, वन है, और वन होता है क्या, सिंगुलर, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा, इज आएगा। ऐसे ही कुछ केस होते जैसे जो नाइदर और नॉर वाले होते हैं, जो नाइदर नॉर आइदर और वाले होते हैं, इनमें क्या होता है ना, नाइदर नॉर आइदर और में जो होता है, जो सबसे नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग आता है, जो सबसे नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आता है, जो सबसे नियरेस्ट रहेगा। ईच के साथ सिंगुलर आता है, एवरी के साथ सिंगुलर आता है, एवरी, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, ये जितने वर्ड होते हैं, एवरीथिंग, एनीवन, समवन, नो वन, एनीवन, ये जितने वर्ड होते हैं इन सबको सिंगुलर माना जाता है। इन सबको क्या माना जाता है, सिंगुलर माना जाता है, इन सबको सिंगुलर माना जाता है। तो यहाँ पे इस अकॉर्डिंग क्या आएगा, इज आएगा। You must space for longer hours as it will take your voice grow stronger. You must, अब जितने भी मॉडल्स होते हैं, जितने भी मॉडल्स होते हैं उन सबके बाद परमानेंट V1 आता है, उन सबके बाद हमेशा क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब मॉडल्स कितने होते हैं, सिर्फ 14 तो होते हैं, लेकिन जैसे विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, ऑट टू, मस्ट, ये जितने भी होते हैं ये सब मॉडल्स होते हैं, और मॉडल्स के बाद हमेशा क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पे प्रैक्टिस आएगा। क्लियर है? ठीक है। माई ब्रदर इज, अब ए और एन, अब जिन्होंने पढ़ा है, अब आपने जो बचपन में पढ़ा वो क्या पढ़ा, ए, ई, आई, ओ, यू, ये क्या है आपके वॉवेल्स है, और इनके साथ हम एन का यूज करते हैं। इसके अलावा जितने भी वो सब कॉन्सोनेंट है उनके साथ हम ए का यूज करते हैं। आपने जनरली यही पढ़ा है, लेकिन कॉम्पिटिटिव लेवल पे यही गलत होता है, यही आप गलत कर दोगे। आपने देखा यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी यू आया, आप लगा देंगे क्या, एन, जैसे इस बच्चे ने लगाया। अगर आपने नहीं पढ़ा तो ही करेंगे, लेकिन यहाँ पे आएगा ए, यहाँ पे साउंड के बेसिस पे होता है, या फिर कुछ अलग तरीके से, जैसे मैंने आपको क्लासेस में बताए हैं कि जो हिंदी के जो वॉवेल्स होते हैं, जो ए, ई, आई, ओ, यू होता है, इनके साथ ए, एन जो कहते हैं, वो जो एन आता है, जितने वॉवेल्स होते हैं वो जरूरी नहीं है, कुछ केसेस में नहीं आता है। तो आपने जो हिंदी के वॉवेल्स पढ़े हैं, जो हिंदी के वॉवेल, इतना तो आप सबको आता ही होगा, अगर नहीं आता है तो सीख लीजिएगा, क्योंकि हमारी इंग्लिश इतनी बेटर होती नहीं कि हम अपने वॉइस के अकॉर्डिंग, मतलब हम जो प्रोनाउंसिएट करते हैं उसके बेस पे हम गेस कर सकते हैं कि ये वॉवेल है, कौन सा साउंड के बेस पे आप गेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम इतनी बेहतर इंग्लिश तो बोलते भी नहीं है।
ये इतने वर्ड होते हैं, ये टोटल इतने वर्ड होते हैं। अगर कोई भी वर्ड इनसे स्टार्ट होता है हिंदी में अब यूनिवर्सिटी कैसे लिखा जाएगा, या ऐसे लिखा जाएगा ना, क्या ये वर्ड इनमें से आता है? नहीं आता, तो इसके सामने हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। आप ऐसे समझ के करिए, जैसे कुछ मैं आपको और एग्जांपल देता हूं। एमपी बोलते हैं ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को एमपी बोलते हैं। तो एमपी आप देखते हैं, आप क्या लगा दोगे? एमपी नहीं, एन एमपी होता है। क्यों? क्योंकि एमपी ऐसे लिखा जाता है, एम और पी। तो ये पहला वर्ड क्या है? ये रहा ना, तो आगे हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। इस बेस पे हम ए एन का यूज करते हैं, ना कि अब ए ई आई ओ यू वाला कॉन्सेप्ट भूल जाइए, वो कॉन्सेप्ट नहीं, कॉन्सेप्ट ये वाला। ठीक है। आई हैव पेनीज इन माई पॉकेट, दे आर नॉट एनफ टू बाय। अब यहाँ पे नेगेटिव सेंस है कि मेरे पास ना के बाद मतलब इतने पैसे कि मैं वो खरीद नहीं सकता, नेगेटिव सेंस। और नेगेटिव सेंस के लिए हम क्या यूज करते हैं? फ्यू। अगर पॉजिटिव, अगर यहीं पे लिखा होता आई हैव स्पेस पेनीज इन माई पॉकेट सो आई कैन बाय दिस प्रोडक्ट, तो यहां पे हम लगाते फिर आप फ्यू। नहीं, वो फिर अलग सेंस आता है। ठीक है। तो देखो दो वर्ड, तो एक ये होता है आ फ्यू, द फ्यू, लिटल, आ लिटल और द लिटल। ये मैंने क्लास में अच्छे से डिस्कस किया है, हम दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। इनके बेसिस पे ये अनकाउंटेबल के लिए आता है और ये काउंटेबल के लिए आता है। इसको हम क्लास में दोबारा से डिस्कस कर लेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो काफी वक्त लग जाएगा। ठीक है। तो उसके बेसिस पे हमारा क्या आएगा? फ्यू आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आई स्पेस यू टू कंप्लीट विद मी फॉर द फर्स्ट टाइम। कंप्लीट नहीं, यहाँ पे कंप्लीट था, जो कि प्रिंटिंग एरर है। ठीक है, कंप्लीट आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है। तो यहां पे आएगा आई डेयर यू टू कंप्लीट मी फॉर द फर्स्ट रैंक। तो यहां पे डेयर आएगा। हाँ नहीं, ठीक है। स्टूडेंट्स, यू स्पेस हैव अ मैथ टेस्ट टुमारो, यू माइट हैव अ टेस्ट, मतलब हो सकता है तुम्हारा कल टेस्ट हो। माइट हैव, यू माइट हैव अ टेस्ट टुमारो। अगला है डू यू माइंड आई वॉज इन फ्रंट ऑफ यू। जहां पे एक्सप्लेन का रहेगा हम एक्सप्लेन करेंगे, जहां पे जरूरत नहीं वहां पे नहीं करेंगे। नेक्स्ट है शीना स्पेस नॉट स्पेस द प्लांट्स एस्टरडे। अब एस्टरडे आ गया, क्या आ गया? एस्टरडे। मैंने बोला जहां पे एस्टरडे आ जाए, एगो आ जाए, ये जो वर्ड्स होते हैं ये सेंटेंस में आते हैं, वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में जाता है। क्या में जाता है? पास्ट इंडेफिनिट। अब ये नॉट आया, नॉट आ गया तो इसका मतलब डिड प्लस V1 आएगा। तो ये रहा डिड, और इसमें डिड है लेकिन डिड के पास V3 है, और यहाँ पे डिड के साथ क्या है? V1 है। तो डिड के साथ क्या आएगा? V1। ये टेंस में आपको पढ़ाया गया। I waited for my friend until he arrived। जब तक वो नहीं आया तब तक मैंने उससे इंतजार किया। मिसेस सू इज द लेडी हु। अब who's that, इनके यूज आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बताए गए। मिसेस सू इज द लेडी। अब इसमें क्या करते हैं? अब यहाँ पे ये सब क्यों नहीं आया? और होम भी रहता है कभी कभी ऑप्शन में, ये क्यों नहीं आएगा? होम, लॉस्ट है। अब बेसिकली इसको करते कैसे है? एक सब्जेक्ट के लिए एक वर्ब आता है, एक सब्जेक्ट के लिए एक वर्ब आता है। ये सब्जेक्ट है मिस्टर सूद, इसके लिए वर्ब आ गया इज। अब ये दूसरा वर्ब है, तो दूसरे वर्ब के लिए एक और सब्जेक्ट की जरूरत होती है, और दूसरा सब्जेक्ट क्या होता है? हु होता है। ये प्रोनाउन में, ये प्रोनाउन का चैप्टर है, प्रोनाउन में डिस्कस करने वाली चीज। देयर कुड बी एन एक्सीडेंट एट एनी टाइम ऑन दिस ब्रिज। किसी भी वक्त वहां पे एक्सीडेंट हो सकता है। माइट मतलब होगा ही होगा, वो पॉसिबिलिटी, कुड पॉसिबिलिटी दिखाता है। कुड क्या दिखाता है? पॉसिबिलिटी। और माइट एक तरीके से कंफर्मेशन दिखाता है। ठीक है। There is never space petrol left after Rahul uses the car. There is never much petrol left after, मतलब बहुत ज्यादा पेट्रोल नहीं बचता है जब राहुल कार को यूज कर लेता है।
अब देयर आगे 15 कैंडीज है तो उसके साथ क्या आएगा, वर। देयर वर 15 कैंडीज इन द बैग, नाउ देयर इज ओनली वन लेफ्ट। अब उसमें कितनी है, एक है। पहले कितनी थी, 15। जब 15 थी तो हमने प्लूरल लगाया, और जब 1 है तो हमने क्या लगाया, सिंगुलर लगा दिया। क्लियर है? अब देखो वही ए एन का यूज। अब एच के साथ आप क्या लगाओगे, ए ई आई ओ देखोगे तो ए लगाओगे, लेकिन ऑनरेरी कैसे लिखा जाता है, ऑनरेरी, इससे स्टार्ट होता है, तो हमें लगाना क्या है, एन ऑनरेरी रहता है। ठीक है, रवीश टोल्ड रवीना दैट शी, अब आगे टू लगा हुआ है तो ऑट टू ही आता है, और कुछ तो आता नहीं है। ठीक है, ऑट टू वर्क हार्ड, ऑट टू एक साथ आता है। अब ये है आपका टायर्ड स्पीच इंडेक्स, एक बार करिए इसे। रूहाना सेड लेट अस गो टू द मॉल। अब जहां पे लेट्स स्टार्ट होता है वहां हम दे शुड से कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, किससे करते हैं, दे शुड। दे शुड गो टू द मॉल। अब हमने कॉमा हटाने के लिए दैट का यूज किया, लेट्स को हम दे शुड में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद वी बनाता है। क्लियर है? द स्टूडेंट शाउटेड हुर्रा वी हैव बोन। अब हुर्रा को हम कन्वर्ट करते हैं एक्सक्लेम्ड विद जॉय, तो यहां पे एक्सक्लेम्ड विद जॉय यहां पे है और एक ही है, तो यही सही होगा। ठीक है, हुर्रा को हम किससे कन्वर्ट करते हैं, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। द गर्ल इंक्वायर्ड, अब ऊपर क्वेश्चन है, द गर्ल इंक्वायर्ड इफ ही नीडेड एनीथिंग, और ये है आपका इनडायरेक्ट स्पीच में। अब इफ ही नीडेड का मतलब है ये आपका पास्ट इंडेफिनिट में है, ये आपका किसमें है, सिंपल पास्ट में है। इसका मतलब ये किसमें रहा होगा, पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहा होगा, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहा होगा तो क्या रहा होगा, यही है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट, और है कोई। ठीक है, ये 1 सेकंड में तो पूरा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हो सकता, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करने के लिए 4 दिन लगते हैं। ठीक है, तो इतना एक्सप्लेन कर सकते हैं, इन सबको एक्सप्लेन करने के लिए 4 दिन लगेंगे, बहुत अच्छे से पूरा चैप्टर कवर करना पड़ता है। ठीक है, द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट टू वर्क हार्ड फॉर द एग्जाम, यहां पे आएगा यू शुड वर्क हार्ड। ये आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था, जिसपे हमने जो कर लिया है पहले से, इसको पढ़ के करेंगे, यहाँ पे टाइम लग जाएगा। ओके, तो यहाँ पे पहले में जो 20th क्वेश्चन है वहां पे बी आएगा, जो 21 है इसमें ए आएगा, और 22 है उसमें भी ए आएगा, और जो 23 है उसमें डी आएगा। ट्वेंटी 24 में आपका डी है, 25 में बी है, यहां से आपका जीएस स्टार्ट होता है। 25 क्वेश्चन इंग्लिश के थे। अब यहां से आपको थोड़ा अपने जौहर दिखाने का टाइम मिलेगा, यहां से स्टार्ट करिए। ठीक है, ठीक है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द राइट टू इक्वलिटी। हम सबको पता है देयर आर 6 फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और आपका कॉन्स्टिट्यूशनल एंड कल्चरल राइट, सॉरी एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। देयर आर टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें आर्टिकल 14 क्या कहता है, राइट टू इक्वलिटी। आर्टिकल 15 कहता है आपका डिस्क्रिमिनेशन, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड सेक्स एंड बर्थ प्लेस। आर्टिकल 16 क्या कहता है आपका, हाँ जी, आर्टिकल 16 क्या कहता है, जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में प्रॉपर इक्वलिटी होनी चाहिए, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन
नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 17 कहता है कि अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, तो आर्टिकल 14 यहाँ पे सही है। क्लियर है, ये सब डिस्कस हो चुके हैं पहले। हु इज द करेंट लीडर ऑफ द हाउस ऑफ लोकसभा? लोकसभा का लीडर हमेशा वही होता है जो प्राइम मिनिस्टर होता है, नरेंद्र मोदी। अगर पूछा जाए हु इज द हेड ऑफ लोकसभा, लीडर अलग चीज है, हेड अलग चीज है। हेड पूछा जाए तो क्या आएगा? ओम बिरला, स्पीकर यानी ओम बिरला। हेड ऑफ राज्यसभा पूछा जाए, ठीक है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा तो वाइस प्रेसिडेंट जो कि जगदीप धनखड़ है, ठीक है। राज्यसभा के चेयरमैन का नाम है वाइस प्रेसिडेंट जो कि जगदीप धनखड़ है। और अगर हम इनमें और डेप्थ में जाए, लोकसभा में इस बारी जो इलेक्शन हुए थे उसमें टोटल 543 सीट्स थी, ठीक है, और वैसे जो है वो 545 सीट्स है, और मैक्सिमम हो सकते हैं 550। राज्यसभा में टोटल 245 सीट्स हैं, जिनमें से 12 नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट होते हैं, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 250। यही है टोटल। ये कल का क्वेश्चन रिपीटेड है, कल 11th साइंस में यही सेम क्वेश्चन आया था, विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन, स्किन। सेम क्वेश्चन रिपीटेड है। हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? जॉर्ज मेंडल को बोला जाता है, ठीक है, कि फादर ऑफ जेनेटिक्स होता है ये जॉर्ज मेंडल। विच कंट्री गिफ्टेड द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी टू द यूनाइटेड स्टेट्स? फ्रांस। फ्रांस ने यूनाइटेड स्टेट्स को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दिया था। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहां पे है? गुजरात, ठीक है, नर्मदा रिवर के किनारे, ठीक है। किसकी है वो? सरदार वल्लभ भाई पटेल की, आयरन मैन ऑफ इंडिया, 31st of October. Which bird has longest eyesight? ईगल। नहीं, ईगल है, ईगल। लॉन्गेस्ट आईसाइट ईगल का होता है। Who is credited with inventing Wi-Fi? Vic Hayes है। Vic Hayes is known as the inventor of Wi-Fi. Vic Hayes. Which country is first country to start examination? चाइना, ठीक है, कौन सी है? चाइना इज द फर्स्ट कंट्री टू स्टार्ट एग्जामिनेशन। विच कंट्री इन्वेंटेड ट्रेन? इंग्लैंड ने स्टार्ट किया था, ठीक है, ट्रेन किसने? और इंडिया में भी 1853 में पहली बारी ट्रेन चलाया गया था मुंबई से ठाणे के बीच में, 1853। क्लियर है, पहली ट्रेन। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज हाईएस्ट सोलर एनर्जी जनरेशन? राजस्थान के पास इंडिया में सबसे ज्यादा। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहां पे है? गुड़गांव में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहां पे है? गुड़गांव में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस। हाँ, ट्रेन स्टीम इंजन का वो जो क्या नाम है, उन्होंने तो, हाँ, जेम्स, ठीक है, थॉमस एडिसन, उन्होंने तो बल्ब बनाया था। अच्छा, बल्ब का जो फिलामेंट होता है किसका बना होता है? टंगस्टन का, ठीक है। उसमें गैस कौन सी होती है? आर्गन, ठीक है, आर्गन गैस होती है उसमें। गैस कौन सी होती है? आर्गन, जो कि एक इनर्ट गैस है, ठीक है, क्योंकि उसमें इनर्ट गैस भरा जाता है। द केव्स ऑफ अजंता एंड एलोरा, देखो वहां पे एक टेम्पल है, कृष्णा का टेम्पल है, लेकिन जो अजंता और एलोरा केव्स है वो हिंदुइज्म से भी रिलेट करते हैं, जैनिज्म से भी रिलेट करते हैं और बौद्धिज्म से, लेकिन वो मेन किससे डिनोट करते हैं? लॉर्ड बुद्धा से, ठीक है, बौद्धिज्म से। ये कल का क्वेश्चन सेम रिपीटेड। सेक्स रेशियो होता है कि पर 1000 मेल पे कितनी फीमेल, याद रखना, पर 1000 मेल पे, पर 1000 फीमेल पे कितने मेल नहीं है, पर 1000 मेल्स पे कितनी फीमेल्स है। हाँ, ऑप्शन चेंज है, लेकिन ऐसे ही आगे पीछे किया गया, बाकी क्वेश्चन सेम है। हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन तो वही सही रहेगा, ठीक है। नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल इन अ कंट्री, मतलब पर 1000 मेल पे कितने फीमेल है उसको बोला जाता है सेक्स रेशियो।
Which gland is responsible for the secretion of insulin? Pancreas. Which ruler introduced the rupee? ये हमने डिस्कस किया था जस्ट कल से पहले। शेरशाह सूरी ने इंट्रोड्यूस किया था रुपया, और इसी को मुगलों ने भी फिर इंट्रोड्यूस किया था रुपए के नाम से। ठीक है, शेरशाह सूरी का। Which is the first state in India to become 100% organic? सिक्किम है। सिक्किम is the first state to become 100% organic. सोशल साइंस। अब देखो कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आपके सामने कल ही डिस्कस किया था अभी ये कि विच ऑर्गेनाइजेशन कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन रोड्स इन द बॉर्डर एरिया? ये है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि हाईवेज वगैरह इंटरस्टेट के जो हाईवेज होते हैं वो इंटरस्टेट के जो इंटर और इंट्रा दोनों के हाईवेज को कौन बनाता है? NHAI। और ये ग्राम सड़क योजना जो है ना, ये जो गांव के अंदर अंदर गलियां होती हैं, पतली पतली सड़कें होती है ना, वो कौन बनवाता है? प्रधानमंत्री सड़क योजना। और BSF एक रोड बनाने का काम नहीं करता, ये एक जो है पैरामिलिट्री का एक आर्मी है, एक तरीके से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हेड फुल फॉर्म है इसका, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और ये है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO। जितने भी रोड्स होते हैं बॉर्डर एरिया के, सबको कौन मेंटेन करता है? BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। Printing is the ultimate gift of God and the greatest one. Who said these words? मार्टिन लूथर किंग ने कहा था ये। जी अच्छा, 42 क्वेश्चन रह गया। अच्छा, Which one of the following is the oldest port of the eastern part? ईस्ट में कोलकाता ही सबसे है, जिसे इस टाइम श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के नाम से जाना जाता है इसे प्रेजेंट टाइम पे। अकाउंटेबिलिटी टू द सिटीजन इज द मोस्ट बेसिक आउटकम ऑफ। अब ये बताओ, ऑटोक्रेसी में सिटीजन के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल होगा? नहीं। तो डेमोक्रेसी में है कि सिटीजन को आपको जवाब देना पड़ता है कि आप काम क्या कर रहे हैं। Which one of the following is not the way to resolve a conflict in a democracy? डेमोक्रेसी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो कौन सा तरीका सही नहीं है? मास मोबिलाइजेशन, लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, बिल्कुल सही है। यूजिंग पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में आप अपनी आवाज उठा सकते हैं। डूइंग जस्टिस, बिल्कुल। आर्म्ड रिबेलियन, यही तो मना किया गया है, यही तो क्या किया गया? आर्म्ड रिबेलियन। जब आप आर्टिकल 352 पढ़ते हैं, उसके बाद जब पढ़ते हैं नेशनल इमरजेंसी, तो इसी के लिए तो मना किया गया है कि देयर शुड बी आर्म्ड रिबेलियन और एक्सटर्नल एग्रेशन। इन दैट केस वी कैन इंपोज इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352। An independent institution to conduct पंचायत एंड म्युनिसिपल इलेक्शन इन ईच स्टेट का स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो करवाता है। इसके अलावा जितने भी इलेक्शंस होते हैं सब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है, चाहे वो प्रेसिडेंट का हो, वाइस प्रेसिडेंट का हो, किसी का भी हो। हाँ, तो वो करवाता तो स्टेट इलेक्शन कमीशन ही है ना। दो ही बॉडीज है, एक स्टेट का इलेक्शन कमीशन है और एक, हाँ, उसके खुद के इलेक्शन होते हैं लेकिन करवाता स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, लोकल बॉडीज कमीशन नहीं, वो कमीशन होता है लेकिन इलेक्शन नहीं करवाते हो। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री इज जनरली डिटरमाइंड बाय, ये कैसे हमने डिस्कस किया था पहले, तीन चीज था, इसे कहते थे क्लॉथ, ठीक है, ब्रेड एंड हाउस। ठीक है, रोटी कपड़ा मकान बोला गया था, ये तीन चीजें चाहिए होती जिंदगी की। अब इसमें दो चीजें और ऐड कर दी गई, एजुकेशन एंड हेल्थ। तो पर कैपिटा इनकम जरूरी है, लिटरेसी रेट, एजुकेशन जरूरी है, हेल्थ स्टेटस जरूरी है, तो ऑल ऑफ द एबव होगा। चिट फंड्स क्या होते हैं? जो अनऑर्गेनाइज्ड क्रेडिट होते हैं वही क्या होते हैं? आपके चिट फंड्स होते हैं। ठीक है, assume there are 4 families in a country, the average per capita income of the family is 5000, तो 5000 है और 4 लोग हैं, तो टोटल आना चाहिए 20000, है ना? 20000 आना चाहिए 20 के, और है कितना? 437
और 7 7 14, 14,000 हो रहे, बचा कितना? 6,000। एवरेज पूछा गया है, ठीक है, यही होगा 6,000। The following question consists of two statement assertion A and reason R. Answer question selecting the appropriate options given below. Assertion 1 A क्या कहता है? A major step towards decentralization was taken in 1992 is known as LPG policy. ठीक है, और सेकंड है आपका द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू मेक द 3 tier ऑफ, ये आपका बात कर रहा है 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, ये भी 1991 की 1992 की बात है तो दोनों एक ही साल की बात, लेकिन ये टोटली अलग है और ये टोटली अलग है। इसका मतलब है ए और बी दोनों तो सही है, लेकिन आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का नहीं है, दोनों ही सही है। 73rd and 74th amendment. Who was declared as the German emperor after the unification of Germany? Kaiser William I. हाँ, कराया था ये। In which of the following state is black soil found? गुजरात में ज्यादा, जो इधर के इलाके जहां पे कॉटन प्रोड्यूस होता है, कॉटन महाराष्ट्र और गुजरात। एलुवियल सॉइल, सबसे ज्यादा एलुवियल सॉइल इंडिया में। बेल्जियम शेयर्स इट्स बॉर्डर फ्रांस के साथ, जर्मनी के साथ, लग्जमबर्ग, तीनों के साथ करता है बेल्जियम। सबसे फर्टाइल सॉइल जो होती है वो डिपेंड करता है कौन सी चीज का है, ठीक है, कौन सी चीज में फर्टाइल आप चाहते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SED? सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अरेंज द फॉलोइंग इन अ करेक्ट सीक्वेंस। ये क्या? यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी 1871 में हुआ था, यूनिफिकेशन ऑफ इटली 1861 में हुआ था, ग्रीक स्ट्रगल जो है वो भी 1830 के आसपास हुआ था, नेपोलियन का फॉल जो है 1896 के आसपास हुआ था। तो 4 3 2 1, सबसे पहले ये हुआ था, उसके बाद ये हुआ था, उसके बाद ये हुआ था, उसके बाद ये हुआ था। ये उन बच्चों के लिए तो काफी टफ था। ये 1871 की बात है, ये 1861 की बात है, और ये 1830 की बात है, 1867 की बात है, ठीक है, 1806 वगैरह की बात है नेपोलियन का, ठीक है, 1806। हाँ है तो, लेकिन इतना याद रखना आसान नहीं है, ये 10th के बच्चे के लिए ये क्वेश्चन थोड़ा टफ था। वेयर वॉज द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट? रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ठीक है, रियो डी जेनेरियो में हुआ था। Which one of the following community is not related to श्रीलंका? पारसी श्रीलंका में सिंहला पाए जाते हैं, इंडियन तमिल पाए जाते हैं, श्रीलंकन तमिल पाए जाते हैं, लेकिन वो नहीं पाए जाते पारसी। Which state has the highest poverty in India? बिहार, ठीक है, बिहार में सबसे ज्यादा पॉवर्टी है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, किसने दिया था? महबूबुल हक ने 1990 में, ठीक है। इंडिया का रैंक है 134 जो इस बार आया है। Who among the following leaders died while protesting against the Simon Commission? लाला लाजपत राय, लाठी चलने की वजह से इनकी मौत हो जाती है, लाला लाजपत राय। सॉन्डर्स ने इन पे लाठी चलवा दिया था तो इनकी डेथ हो जाती है। बक्सा टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल में है, बक्सा टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल में। पावर शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल इज कॉल्ड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इंडिया में क्या है? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। एटीएम इज एन एग्जांपल ऑफ, एटीएम टर्शियरी सेक्टर का एग्जांपल, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, 3 सेक्टर होते हैं। ये बेसिकली एग्रीकल्चरल और नेचुरल प्रोडक्ट से डील करता है। सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से डील करता है। टर्शियरी सेक्टर सर्विस सेक्टर से। इसमें काम करने वाले को रेड कॉलर जॉब बोला जाता है, इसमें काम करने वाले को ब्लू कॉलर जॉब बोला जाता है, इसमें काम करने वाले को व्हाइट कॉलर जॉब बोला जाता है। Who is the author of the book हिंद स्वराज? महात्मा गांधी। जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था एन ऑटोबायोग्राफी।
The Wildlife Act was implemented in 1972. The Coming Together Federation, अब इसमें एक होता है कमिंग टूगेदर, एक होता है होल्डिंग टूगेदर। कमिंग टूगेदर होता है यूएसए का, होल्डिंग टूगेदर है इंडिया का। अब ये चीजें आप सबको अच्छे से याद है, कब करवाई गई अभी 2-3 दिन पहले ही, ठीक है, ये सब चीजें करवाई गई। Which of the following economic activities does not come under primary sector? मैंने कहा था जो नेचुरल चीजें है, फिशिंग नेचुरल है, माइनिंग नेचुरल है, फार्मिंग नेचुरल है क्या नहीं? तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बैंकिंग है। Which of the following year did the Great Depression? Great Depression 1929-30 में आया था। ग्रेट डिप्रेशन कब आया था? 1929 एंड 30 में आया था। Which one of the following is not an adverse effect of dams? ये adverse effect थोड़ी है, ठीक है, फ्लड कंट्रोल तो adverse effect नहीं होता। adverse effect क्या होता है? इंटरेस्ट, वाटर डिस्प्यूट, रिसोर्सेज होता है, अभी जैसे तमिलनाडु कर्नाटका में है, ठीक है। एक्सेसिव सेडिमेंटेशन बिल्कुल होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉपुलेशन, वहां के लोगों को दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया जाता है। द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिसर आर कॉल्ड मेयर बोले जाते हैं उन्हें, क्या बोला जाता है? मेयर। Public enterprises are owned by government. Public enterprises are owned by government. America's original inhabitants had no immunity against disease that came from Europe, smallpox. Choose the correctly matched pairs about the main crop growing states of India from the following option. अब आपको कुछ नहीं देखना था, आपको नहीं पता ये सब। मैंने कहा था सबसे ज्यादा प्रोडक्शन वीट का कहां पे होता है, बात ही खत्म था वहीं पे, है ना। जरूरी नहीं आपको सब आता रहे, आपको क्या बताया गया था सबसे ज्यादा वीट का प्रोडक्शन कहां पे होता है? उत्तर प्रदेश। इन इंडिया सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन, मैंने 1/3 बताया था। पंचायत में कितने हैं? 1/3 सीट पंचायत में विमेन के लिए रिजर्व्ड है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट? मनी लेंडर ये फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट नहीं है। विच इंस्टीट्यूशन इश्यूज करेंसी नोट ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट? आरबीआई। ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश 1983 में हुआ था ये, एग्जैक्टली अगर मैं आपको डेट बताऊं तो 1983 में हुआ था। वेयर वॉज द एल्जिन मिल स्टैब्लिश्ड? कानपुर में। बुरखे की। हु क्रिएटेड द कॉटन मिल? कॉटन मिल्स आर क्रिएटेड बाय रिचर्ड आर्कराइट, और यहाँ पे जेम्स वॉट लिखा है और विले राइट लिखा है, लेकिन रिचर्ड आर्कराइट देखो राइट राइट करके लगाया कि जिसको राइट पता है वो लपेटे में आ जाए। Which one of the following is an important रबी क्रॉप? wheat। खरीफ पूछा जाए तो पैडी, ठीक है, खरीफ का पैडी है और रबी का wheat है। पैडी मतलब चावल होता है, ठीक है, वही मतलब धान। Which of these acts provide that equal wages should be paid for equal work to both men and women? इसके लिए जो है ना वो इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 में आया था, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, माइट पॉसिबल वो सही इसे मानेंगे, ठीक है, अगर वो सही मानेंगे तो बी वाले को मानेंगे, लेकिन सही क्या है वो यहाँ पे लिखा ही नहीं है। ग्लोबलाइजेशन विल रिजल्ट इन मोर कंपटीशन एमंग प्रोड्यूसर, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन होने, अब बाहर की कंपनियां आएंगी तो कंपटीशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसी को बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। Removing barriers or restrictions set by the government is known as liberalization। अब एलपीजी पॉलिसी तो पढ़ा ही आप लोगों ने, वही एलपीजी पॉलिसी, 3 क्वेश्चन आए थे इससे। With which of the following Indian manufacturer did Ford Motor collaborate Mahindra and Mahindra से? Ford Motor कहाँ की कंपनी है? अमेरिका की है। Ford अमेरिका की है। Ford को तो सर टाटा ने ओन किया है। नहीं, महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ उन्होंने कोलैबोरेट किया।
ठीक है। एक्सपोर्ट नाउ फाइनेंस ओवर 80% ऑफ इंपोर्ट्स, इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं। देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन इन, इंडिया में कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। इंडिया को बोला गया इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, ठीक है, बिल्कुल इस्लामिक रिपब्लिक बोला जाता है पाकिस्तान। Women education has been focused upon by the National Policy for Education in 1986. Who among the following is the founder of the Bahujan Samaj Party? Kansi Ram. Mahatma Gandhi. A political party is an association of people. लोगों से मिलके ही क्या होती है, एक पॉलिटिकल पार्टी बनती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन मीका डिपोजिट, अब ये उन लोगों, ये क्या है, राजस्थान में पाया जाता है, हजारीबाग, बिहार, झारखंड, इन सब जगहों पे, ये आपका आंध्र प्रदेश का इलाका, इन सब जगहों पे पाया जाता है, काफी में नहीं पाया जाता। अब 10th के हिसाब से ये काफी टफ था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फेरस मिनरल, फेरस मिनरल का एग्जाम्पल होता है मैग्नीज। हाँ जी। बाय विच गैस एयर पोल्यूशन कॉज, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से एयर पोल्यूशन कॉज होता है। होने को तो आप सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर्स टेलीफोन, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज ही बनाएंगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज। Who introduced the printing press in India? पोर्तुगीज ने इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस को इंट्रोड्यूस किया था। What was the ancient name of Tokyo? इडो, ठीक है, टोक्यो का पुराना नाम इडो था। A parchment made from the skin of animals is known as vellum. Who was फ्रेडरिक सोरी एक फ्रांस के आर्टिस्ट थे। ये 10th के बुक में है, ये 10th के बुक में है, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन है। Who discovered America? क्रिस्टोफर कोलंबस, क्रिस्टोफर नोलन। 99. When was James Watt improved the steam engine produced by the Newcomen and patented the new engine in 1781? इसमें अलग अलग डेट है, 1786 भी आता है, 1775 भी आता है। 1775 होता तो वो एग्जैक्ट सही था, लेकिन 1981 यहाँ पे सही मानो। Which material is used in the manufacturing of aircraft? Aluminium smelting. एल्यूमिनियम हल्का होता है, इसलिए एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है एयरक्राफ्ट के मैन्युफैक्चरर, ठीक है। तो ये था आपका 10th आर्ट्स का डिस्कशन पूरा। दीज आर द एंडेड क्वेश्चन। थैंक यू।